नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम है जयकांत प्यासी और मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही सरल भाषा में खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें जो अंतर आता है ये आपकी सभी कक्षाओं में आता है। तो बेसिकली ये सभी कक्षाओं के लिए है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि बोर्ड परीक्षा है, तो बोर्ड परीक्षा के लिए बस नहीं, ये सभी के लिए है। तो देखिए हम इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमारा सबसे पहले हमें कैसा लिखना है, क्रमांक, महाकाव्य और खंडकाव्य। एक बार में ही आपको ये याद हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है। तो देखिए हमारा पहला क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट हो जाएगा जो महाकाव्य होता है उसमें संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के या कोई भी जो महान व्यक्ति होगा, कोई नायक होगा जिसका आदर्श जीवन हो, तो महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है उसका। ठीक है, लेकिन क्या खंडकाव्य क्या होता है, जैसे हमारा कोई जीवन है तो हम यदि कोई कहानी बताते हैं तो पूरे जीवन के बारे में बताएंगे यदि, तो वो महाकाव्य हुआ। लेकिन यदि जीवन की किसी एक घटना को यदि बताते हैं तो वो खंडकाव्य के अंतर्गत आता है। तो खंडकाव्य में जीवन के किसी एक पक्ष या घटना का वर्णन होता है, तो वो खंडकाव्य में आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा। देखिए हमारा जो दूसरा है क्या हो जाएगा कि इसका आकार, इसका मतलब महाकाव्य का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, आकार में ये क्या होंगे, बड़ा रहेंगे। लेकिन जो खंडकाव्य होता है उसका आकार क्या होता है, फिक्स, मतलब सीमित होता है, कि कोई एक घटना ही होगी, तो इसलिए ये छोटा होगा, तो इसका आकार क्या होता है, सीमित, और लेकिन इसका क्या होता है, बड़ा होता है। हम अगला देख लेते हैं। यदि हम बात करें थर्ड की, तो इसकी जो कथावस्तु होती है, महाकाव्य की जो कथावस्तु है, तो ये कथावस्तु क्या होती है, व्यापक मतलब बड़ी होती है। ठीक है, इसकी कथावस्तु बड़ी होती है, व्यापक होती है, लेकिन जो खंडकाव्य होती है उसकी कथावस्तु क्या होती है, सीमित होती है, मतलब महाकाव्य की अपेक्षा बहुत छोटी होती है। ठीक है, यदि हम चौथा देखते हैं, जो यदि चौथा ऑप्शन इसमें हम अंतर देखें, तो इसका जो नायक होता है, महाकाव्य का जो नायक होता है वो कुलीन क्षत्रिय या फिर कोई देवता होता है, या देवता हो सकता है जो आदर्श वाला हो, आदर्श क्षत्रिय हो या देवता हो, तो वो क्या हो सकता है, महाकाव्य में नायक हो सकता है। परंतु खंडकाव्य में जो नायक होता है वो साधारण भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जीवन की किसी एक घटना का ही वर्णन होता है, तो महाकाव्य में रहेगा। तो देखिए इस तरीके से ये चार अंतर हो गए। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो पांचवा है कि इसमें महाकाव्य जो होता है, महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं। तो एक क्वेश्चन मन में आना चाहिए कि सर्ग क्या होता है। तो सर्ग का मतलब होता है जो बड़े अध्याय होते हैं उनको हम सर्ग कहते हैं। तो इसमें 8 अध्याय या 8 सर्ग होते हैं, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जो खंडकाव्य होता है, खंडकाव्य में 8 से कम सर्ग होते हैं। ठीक है, 8 से कम सर्ग होंगे इसमें। तो ये हमारे 5 हो गए, और हम लास्ट देख लेते हैं। यदि हम 6 याद करते हैं तो हमें अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और अब ये हमारा रहा लास्ट छठवां, रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है ये लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो रामचरितमानस क्या है, एक महाकाव्य है। जबकि पंचवटी किसने लिखा, किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। तो देखिए इसके साथ ही हमें रचनाएं भी याद हो रही हैं और उनके जो रचनाकार हैं वो भी हमें पता चल रहे हैं। तो पंचवटी की रचना किसने की है, मैथिली शरण गुप्त ने। और ये क्या है, इनका जो ये रचना है ये एक खंड काव्य है। ठीक है, ये क्या है, एक खंड काव्य है। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिए, अंतर देख लिए, 6 अंतर हैं। यदि आप 5 अंतर भी अच्छे से लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यदि आपको समझ में आता है तो हमसे जुड़ें और हमें फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।